नमस्कार। आपको जगह ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? मुझे पता है न किस नसना, क्योंकि शादी की रौनक दूर से ही दिखाई देती है और शादी के माहौल में सबसे ज्यादा भागदौड़ में लगा होता है वो इंसान जिसके लिए ये दिन सबसे बड़ा होता है। और आज का ये दिन मेरे लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं हूं वो इंसान जिसका सपना आज पूरा होने जा रहा है, जिसकी प्रार्थना आज पूरी होने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी आज पूरी होने जा रही है। मैं हूं वो खुशनसीब पिता जिसकी बेटी आज दुल्हन बनने जा रही है। अरे बातों बातों में तो मैं आपको अपने परिवार से मिलवाना ही भूल गया। आइए मिलवाता हूं। जोशिका को आपने स्वाति और अप्पू को कहीं देखा है क्या? वो उधर हैं। स्वाति, अप्पू, बाप रे, मम्मी ने देख लिया, जल्दी भागो। रुको, थांबा, कुठे जाता है? अरे रुको तो। अरे सभी, कहाँ जा रही हो? जब देखो तो बच्चों के पीछे टिफिन लेके दौड़ती रहती हो। अरे जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। भूख तो उनको अभी भी लगी है, लेकिन उनको घर का खाना नहीं चाहिए। उनको चाहिए वो वड़ा पाव, भजी पाव। बाद में पेट पकड़ कर बैठ जाएंगे। अरे डॉक्टर का खर्चा आएगा, वो तो अलग से। अरे पर कुछ नहीं होगा सभी, कुछ नहीं होगा। तुम्हें जास्त बोलू ना, कहा खाना तो उन्हें खाना ही पड़ेगा, और वो भी मेरे हाथ का। स्वाति, अप्पू, रुको। यह है मेरी बेटी सविता और उसका छोटा सा कुटुंब। वैसे तो सविता मेरी सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन इसे अपने बड़े होने का एहसास बहुत छोटी सी उम्र में ही हो गया था, जब इसकी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद इस बेटी ने ही मेरे घर को एक माँ की तरह संभाला। मेरी दूसरी बेटियों को अपनी माँ का चेहरा शायद ठीक से याद ना हो, लेकिन उन्हें यह भी याद नहीं होगा कि सविता ने कभी उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस होने दी हो। अपने हाथ से सबके लिए खाना बनाना, अकेले पूरा घर संभालना, यहाँ तक कि घर में 4 पैसे और आ जाएं, उसके लिए लोगों के कपड़े सिलना, क्या कुछ नहीं किया सविता ने। भगवान की दया से बुरा वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन सविता की कुछ आदतें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। आज भी वो अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से खाना पकाती है, उनके कपड़े भी खुद सिलती है। बाहर का खाना और रेडीमेड कपड़े, इन दोनों के लिए सविता के घर में सख्त मनाही है। जयेश भले ही सविता के लिए ताजमहल न बना सका, लेकिन जब भी उसे कॉफी पीने का दिल करता है तो सविता घर में ताज होटल जरूर बना देती है। और अगर बच्चों को पिज्जा चाहिए तो वो भी घर में ही बनेगा, और यहां भी डिलीवरी होगी 30 मिनट से पहले। लेकिन बच्चे फिर भी बच्चे हैं। रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो। पूर्वा, सुनो, अरे भगवान, कहाँ जा? दे दो पहले खाना। आई प्लीज, नहीं खाना है वो, प्लीज हमें ये खाना खाना है। आई प्लीज, नको नागा, हमको ये खाना नहीं खाना है। हाँ आई, this food is so boring. बोरिंग? मैंने सुबह 6 बजे उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाया है, और तुम्हें ये खाना बोरिंग लगता है? अभी चुपचाप मेरे साथ ये खाना खाने चलोगे या अभी वापस घर जाना है? अगर आई, यहाँ इतने अच्छे अच्छे खाने के स्टॉल्स हैं। वो खाना अच्छा है? अरे बटाटे वड़े में कौन सा तेल वापरा है मालूम नहीं, भजिया में मिर्ची भी कितनी तेज है, आटा कब का है मालूम नहीं, मिठाई में मावा डाला है या सिंथेटिक वो भी मालूम नहीं। अरे सभी, इनकी मौसी की तो शादी है ना बच्चों? अब तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मालूम नहीं। हंसी आ रही है? अब मेरे साथ चुपचाप वहाँ चल के खाना खाओ, और वो भी ये खाना। चलो, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। चलो चलो चलो। अरे अरे बेटा, यश, आर्यन, Yes. अरे धीरे। अरे तुम लोग क्या समझते हो? साक्षी, क्या हुआ?
आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? उधर जाकर देखो, तुम भी घबरा जाओगी अपने बच्चों की करतूत देखकर। हे भगवान, मैं बस सोच रही थी कि इतनी चैन से मैं कैसे खड़ी। अचानक से मेरे बच्चे मुझ पे इतने मेहरबान कैसे हो गए। खैर, कहाँ है वो तो शैतान? वो देखो वहाँ पर। यह है मेरी दूसरी बेटी साक्षी। साक्षी मेरी सबसे समझदार बेटी है और सबसे ज्यादा एजुकेटेड भी, और शायद सबसे अलग भी, क्योंकि मेरी सब बेटियों में एक साक्षी ही है जिसने अपनी पसंद से शादी की है। एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी वो, और वहीं उसकी मुलाकात आदित्य वैद्य से हुई, मेरा दूसरा दामाद। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने ही बिना किसी की इजाजत से कोर्ट में शादी कर ली। मैं थोड़ा नाराज जरूर हुआ था, पर फिर मैंने भी इनके रिश्ते को अपनी सहमति दे दी। एक मैं हूं जिसने सारी उम्र अपने बच्चों के लिए काम किया, और एक मेरी बेटी साक्षी है जिसने मां बनते ही अपना काम नौकरी छोड़ दी ताकि बच्चों की देखरेख में कोई कमी ना रहे। ये अपने बच्चों से जितना ज्यादा लाड करती है, बच्चे उतनी ही ज्यादा शैतानी करते हैं। आर्यन, मैनरलेस ब्रूट्स। रुको यश, आर्यन रुको, रुको रुको तुम दोनों, रुको रुको रुको। कितनी बार मम्मा ने कहा है कि बदमाशी मत करो, पर तुम दोनों तो मम्मा की सुनते ही नहीं हो। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे बच्चे हैं? मिसेस बाटलीवाला, बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती। आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोलने से क्या मेरा साड़ी ठीक हो जाएगा? मेरी साड़ी खराब कर दी, मेरा मेकअप खराब कर दिया। आई एम लीविंग। मिसेस बाटलीवाला, प्लीज मत जाइए। देखिए, आई एम रियली सॉरी, और अगर आप चली जाएंगी तो पार्टी से रौनक ही गायब हो जाएगी। Look at yourself. You're so pretty, so beautiful. Are you serious? You don't believe me, right? आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए। आदि, हाँ बताओ ना मिसेस बाटलीवाला को। हाँ, of course. Mrs. Batliwala, I think you're the most gorgeous woman around. Oh, really? Yes. Handsome father. Thank you. But I must say, I'm really sorry for your beautiful son. Oh, no, no, no. It's okay. But I must tell you, तुम्हारे बच्चे बहुत शैतान हैं. And you are so sweet. Bye. मैडम जी कहाँ जाएंगी? मैडम, ओ मैडम, हाँ कहाँ जाओगे? कब से पूछ रहा हूँ। भाई, ये पते पे ले चलिए, यहाँ पे शादी हो रही है। अरे रुक क्यों गए भाई? भाई प्लीज जल्दी चलिए, मेरा इस शादी पे जाना बहुत जरूरी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलिए जल्दी चलिए। अभी 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा? मेरे पास इतना वक्त नहीं है भाई, प्लीज थोड़ा जल्दी लीजिए। मुंबई है ना मैडम, ट्रैफिक। फल प्राप्ति अर्थम विवाह संस्कार अंगीभूतेन गणपति पूजनम करिष्ये। ओम गणानाथ। ये है मेरी मझली बेटी श्रद्धा। कोल्हापुर के जमींदार श्री आबा देशमुख के इकलौते बेटे रोहित देशमुख से 3 साल पहले इसकी शादी हुई। इसके दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो, ये कभी उसे अपनी आंखों में आने नहीं देती। अपनी मुस्कुराहट से उस दर्द को छुपा लेती है। इसकी सहन शक्ति ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत कम बोलती है। शायद यही वजह है कि एक बाप होने के बाद भी मैं अपनी इस बेटी को ज्यादा समझ नहीं सका। श्रद्धा,
हाँ जीजू। यहाँ पे अकेली क्यों? और रोहित कहाँ है? वो शायद मंडप के आसपास की तैयारियां देख रहे हैं। तो फिर तुम्हें भी उसके पास होना चाहिए ना? क्या हुआ? शादी के 3 साल में एक दूसरे से बोर हो गए क्या? क्या जीजू, आप भी ना। ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको तो पता ही है ना कि मुझे भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। और वैसे भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम बताने वाली तो हो नहीं। बट आई होप कि ऑल इज वेल। हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए सविता को यहाँ भेजता हूँ। ठीक है? अभी और कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर और मैडम। अच्छा, तो पत्नी बोली प्राणनाथ ये काला। मेरी चौथी बेटी श्रेया, इसकी शादी एक ऐसी जॉइंट फैमिली में हुई है जहां जाने के बाद इसे अपने मायके की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती। और वो भी क्यों? सास ससुर ऐसे हैं जो माँ बाप की तरह प्यार देते हैं, ननदें हैं जो इसे बहन मानती हैं। इसके अलावा देवर, चाचा, चाची, भांजा, भतीजे, इन सब की लाडली है मेरी श्रेया। इसकी जिंदगी में बस एक परेशानी है और वो बचपन से है। लोग मुसीबतों से बचते हैं और ये जाने अनजाने खुद मुसीबतों को न्योता देती रहती है। और वो मुसीबतें कभी इसके लिए आफत बन जाती हैं तो कभी इसके आसपास वालों के लिए। अरे क्या हंसी मजाक हो रहा है? अरे आई, आप भी आइए, यहाँ हंस हंस कर पागल हो जाएंगी। अच्छा आइए ना, यहाँ बैठिए। सॉरी अंकल, वो गलती से हो गया। आपको लगी तो नहीं? लगी तो नहीं बेटा, पर एक बात तो है, तुम्हारी बचपन की आदतें अभी तक गई नहीं। चलिए भाई, थोड़ा जल्दी चलिए। आता मुहूर्ताची वेळ झालेली आहे, तरी वधूला घेऊन लग्न मंडपात यावे। शुभ मंगल सावधान स्वस्ति श्री गणनायकौ गजमुखौ। और ये है मेरी सबसे छोटी, सबसे लाडली बेटी संध्या। ये मंडप, ये घर इसी की शादी के लिए सजा है। ये रौनक रंगत इसी की शादी के लिए है। पर काश मेरी बच्ची ये सब अपनी आंखों से देख पाती। साल पहले जिस हादसे ने हमसे इसकी मां को छीना, उसी हादसे ने इसकी आंखें भी छीन ली। एक बाप होने के नाते मुझे हमेशा इसी बात की चिंता सताती थी कि इसका घर कैसे बसेगा, मगर ऊपर वाले ने मेरी इस चिंता को सबसे बड़ी खुशी में बदल दिया। युवराज जागीरदार।
ग्वालियर के जाने माने उद्योगपति का बेटा। उसे एक ही नजर में मेरी बेटी से प्यार हो गया और ये जानने के बाद भी कि मेरी बेटी देख नहीं सकती, उसने अपनी आने वाली पूरी जिंदगी इसी के साथ देखी और इसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया। आज मैं कितना खुश हूं ये बता नहीं सकता। तो क्या हुआ अगर मेरी बेटी दुनिया नहीं देख सकती? दुनिया की सारी खूबसूरती आज उसके साथ है। आज चांद खुद इसके माथे की बिंदिया बना है। सितारे आकर उसके आंचल में सज गए हैं। बारिश की बूंदों की खनक उसकी पायल में बस गई है। भगवान इसकी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगने दे। ये है मेरा परिवार और ये हूं मैं, श्यामराव सावरकर। आज मेरी सबसे छोटी बेटी भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। बहुत अकेला हो जाऊंगा मैं। शायद अपने अकेलेपन से बचने के लिए मैं भी कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाऊं, जहां कोई जिम्मेदारी बाकी ना हो, मन में कोई बोझ बाकी नहीं होगा। बस दिल में ये सुकून होगा कि मैंने अपना हर फर्ज निभाया और मेरी बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। लग्नादि समय इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, सुप्रसन्न, सुमुहूर्त, शुभ मंगल, सावधान। दोघा वधूवरांचे एकचित्त, सुप्रसन्न, शुभ मंगल, सावधान, शुभ मंगल, सावधान, शुभ मंगल, सावधान। अभी वधू वर को वरमाला पहनाएंगी। अभी आप वधू को वरमाला पहनाएंगे। कल्याणं चिंतितं कार्यं चिंतितात् मनोरथाः देवद्विजं। ओम शतमिन्न शरदो अन्ते देवा यत्र नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो अदितिरद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिरजातमदिद्विञ्जने त्वाम् ओम शान्त पृथिवी शिवमन्तरिक्षं योर्नो देव्यो भयन्नो अस्तु।
सदाशिव शरद शतम। तुम जहां भी रहो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी सप्तपदी के लिए आप दोनों को खड़े रहना है और पैर के अंगूठे से हर प्रदक्षिणा के बाद एक एक सुपारी आगे ढकेलनी है। चलो। अभी आप पति पत्नी हो गए। अभी आप सब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, आयुष्यवान भव।
ये शोर कैसा है? पता नहीं, चलो मेरे साथ। क्या हुआ? साक्षीता क्यों रो रही है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? संध्या, तुम्हारे बाबा। बाबा? क्या हुआ बाबा? क्या हुआ बाबा को? बाबा ने खुदकुशी कर ली। जिंदगी कहाँ शुरू होगी और कहाँ खत्म, ये कोई नहीं जानता। आज मेरा सपना भी पूरा हो गया, जिम्मेदारी भी और मेरी जिंदगी भी।